राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्वेताज बायोवर्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो चैप्टर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम इस टॉपिक को जस्टिफाई करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो हमारा टॉपिक है, ये सेल साइकिल हमें बताता क्या है? तो होता क्या है कि कोई भी एक सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली अपने लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में ग्रो करता है। ग्रो करने का मतलब है कि वो अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाता है, राइट? अब ये जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो होगा क्या? न्यूक्लियस जो है वो तो एक पर्टिकुलर साइज का है, लेकिन जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है, दैट मीन्स इफ दिस इज अ सेल, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर रेशियो में हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में क्या होगा, ये सेल अपना साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है इसको बढ़ाते रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल की प्रॉपर्टी है कि उसको ग्रो करना है, सो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, अब जैसे ही हमारा सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो सेल जो होगा उसका इनिशियल साइज से वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही बड़ा होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा इस बढ़े हुए एरिया को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो इनसफिशिएंट हो गया हमारे सेल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब इस डिस्टर्बेंस को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, हमारा सेल जो है उसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब एक सेल क्या करेगा, ये जो सेल हमारा ग्रो किया है ये धीरे धीरे डिवाइड करके इट विल फॉर्म टू सेल्स। ठीक है, अब ये जैसे ही दो नए डॉटर सेल्स को बनाएगा तो इन बिटवीन जितने भी इवेंट्स हुए, ठीक है, यानी कि सेल का ग्रोथ, जीनोम का डुप्लीकेशन, देन हमारा प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी इवेंट्स हुए ये सारे के सारे हमारे जो है वो सेल साइकिल के अंडर आएंगे। एंड ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक सेल से दो नए डॉटर सेल्स का बनना, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन हमारा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ये हमारा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हमें सेल को डिवाइड कराना पड़ा या सेल को डिवाइड करना पड़ा। राइट, क्लियर है? अब इसके बाद हम सेल साइकिल, एक फिगरेटिव आइडिया से आपको समझाया गया है, तो सेल साइकिल हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्विच द मार्कर। सेल साइकिल का मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ बच्चों, आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, क्योंकि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कोई भी क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सेल साइकिल जो होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है, ये G0 फेज, ये G1, देन S फेज, G2 फेज, एंड यहाँ पे हमारा आता है एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो हमारा जो सेल साइकिल है ये हमारा दो अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है। राइट, दो अलग अलग फेजेस कौन से हैं, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहला ये जो छोटा वाला फेज है हमारा, जिसमें माइनर माइनर से डिविजन्स है, इनको हम कहते हैं एम फेज। ठीक है,
इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। देन जो हमारा दूसरा हाफ बच गया, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर दो फेजेस होते हैं पूरे के पूरे सेल साइकिल में। अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरफेज और जो एम फेज है इसमें सब फेजेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सब फेजेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक जी नॉट, यानी कि इसको हम गैप भी कहते हैं, ठीक है, जी फॉर गैप, सो गैप नॉट फेज। देन हमारा G1 फेज, यहाँ पे S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, एंड हमारा देन आता है G2 फेज, ठीक है। तो ये चार जो हमारे सब फेजेस है ये इंटरफेज के पार्ट है। अब हम माइटोटिक फेज पे, एम फेज पे चलते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है ये है हमारा प्रोफेज, देन है हमारा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड सबसे आखिरी साइटोकाइनेसिस। तो ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा एक सेल साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने एम फेज बोला, एम फेज में एक मैंने साइटोकाइनेसिस बताया, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और दूसरा मैंने ये चार फेजेस बताए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जिसको कि हम पीमैट से भी याद करते हैं, तो पीमैट जो है ये हमारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो एम फेज जो होता है ये हमारे दो अलग अलग सब फेजेस से मिलकर के बनता है। पहला होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, एंड दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो ये जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है इसमें हमारे पीमैट जितने भी सब फेजेस हैं ये आते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मींस हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब ये जो इंटरफेज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज कवर करता है। सो इंटरफेज, यस, ये जो इंटरफेज होता है ये 95% ऑफ द सेल साइकिल को कवर कर लेता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो 5% होता है या फिर बोल लो कि लेस देन 5% जो होता है वो हमारा एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज होता है, ठीक है। ये जो हमारा इंटरफेज होता है, कहने को तो ये रेस्ट फेज होता है, लेकिन ये जो रेस्ट फेज होता है इसमें सेल हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव इन द सेंस मेटाबॉलिकली एक्टिव होना, ठीक है। अब ये जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तो भाई साहब ये करेगा क्या, तो ये क्या करेगा कि जितनी भी चीजें हमें सेल डिवीजन के टाइम पे जरूरत पड़ने वाली है ये उन सभी की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। सो G1 से स्टार्ट करते हैं। G1 फेज यानी कि जो हमारा गैप 1 फेज होता है इसमें क्या होता है कि हमारा सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दे कंटिन्यू टू ग्रो। सो G1 फेज जो होता है हमारा, ये सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो as they are metabolically active, ठीक है। सेल्स हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, सो दे कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। एंड नो डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स हियर, ठीक है। एस फेज में चलते हैं, तो एस मींस सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब बनना, कुछ चीज बनेगा, है ना। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे डीएनए का यानी कि जो जीनोम होता है हमारा उसका डुप्लीकेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे जीनोम डुप्लीकेशन एंड साथ ही आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि एक सेल ऑर्गेनली होता है जो कि कहलाता है सेंट्रियोल, है ना। तो सेंट्रियोल जो होता है हमारा
वो भी जब हमारा सेल्स डिवाइड करेगा तो भाई हर एक सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मिलने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जीनोम डुप्लीकेशन के साथ साथ जो हमारा सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। सो जीनोम डुप्लीकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। अब G2 फेज में चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम का जो प्लॉइडी है वो चेंज हो जाए, है ना। इन द सेंस मान लीजिए कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर में हमारा ये कंटेंट था, सिंगल लाइन से जो मैं शो कर रही हूँ, ये इनिशियली सेल डिवीजन से पहले का कंटेंट था। लेकिन जैसे ही ये एस फेज में एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा कि इसका ये जो कंटेंट है ना ये डुप्लीकेट करेगा, यानी कि कंटेंट जो मैटर है जीनोम का वो डुप्लीकेट करेगा। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ नहीं हुआ। सो क्रोमोसोम जो है अगर वो 2n है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन, it will be continue to be in 2n state, diploid state, ठीक है। लेकिन अगर ये n है यानी कि अगर ये हैप्लॉइड है, so it will continue in haploid state, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में जो कि है G2 फेज। G2 फेज जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेल्स जो होते हैं हमारे जब वो डिवाइड करते हैं तो उनको सेंट्रियोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ आपको पता है, आपने पढ़ा अगर है तो, कि कुछ प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो हमारे इस G2 फेज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन synthesis along with other constituents, और भी जो छोटे मोटे चीजें चाहिए होती हैं सेल डिवीजन के बाद उनकी यहाँ पे सिंथेसिस होगी, ठीक है, along with other constituents, ठीक है। और दूसरी चीज कि सेल जो है हमारा वो अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। सो ये हमारा सेल जो है ये अभी भी इस फेज में जाके भी G2 फेज में ये ग्रो करेगा, ठीक है। सो सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो, ओके, समझ में आया G2 फेज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे मैंने G0 क्यों छोड़ा है, राइट। अब देखिए होता क्या है कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल्स हैं, हमारे चीक सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन के सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत कम या तो डिवाइड करते हैं या फिर ओकेजनली डिवाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे सेल्स हमारे होते हैं न्यूरॉन के सेल्स एंड हार्ट सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल साइकिल को G0 फेज में एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे सेल्स जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जिनको रेगुलर डिवीजन नहीं करना होता, वो क्या करते हैं कि इस G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं और वो एंटर कर जाते हैं किसमें, इस G0 फेज में। ये जो G0 फेज होता है ये क्विसेंट फेज भी कहलाता है, क्विसेंट फेज। इस क्विसेंट फेज में जाने के बाद जो हमारे हार्ट सेल्स या न्यूरॉन सेल्स, जो भी सेल्स हैं जो कि G0 में एंटर करते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इनएक्टिव होने के बाद मान लीजिए कभी उन्हें सेल डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ से डायरेक्टली इस G1 वाले फेज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज दे कंटिन्यू टू रिमेन इन G0 फेज जो कि हमारा क्विसेंट फेज या फिर क्विसेंट स्टेज कहलाता है, ठीक है।
अब ये हो गया हमारा इंटरफेस। इसमें क्या हुआ भाई, तो इसमें सेल डिवीजन का तैयारी हुआ, ठीक है। जितने भी सेल्स को डिवाइड करना था उन्होंने अपना जीनोमिक कंटेंट बढ़ाया, उन्होंने सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन किया, उन्होंने ग्रोथ किया, एंड देन जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थे वो फॉर्म हुए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, और माइटोटिक फेज में हमारा हम दो फेजेस पढ़ेंगे। कौन कौन से सब फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।